यहाँ तो तमाम तरह के लोग आते हैं ना आपके पास, भगवान के सामने भी समस्याएं रखते हैं, आपके सामने भी अपनी बातें बताते हैं। क्या लग रहा है, कितना विकास? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है, और वो केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में, यानी कि चहुमुखी विकास जिसको आप कह सकते हैं, वो विकास हुआ है। अब सवाल ये है कि मैं पढ़ाता था कि पेरिस में ऐसी सड़कें हैं जो बहुत कमाल की हैं, जिनका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं। आज वो सड़कें हम अपने देश में देख रहे हैं। चारों ओर मतलब यातायात के साधन, हमारे ये सड़कों का निर्माण, हर तरह का, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो परिवहन के और साधन हैं, सब में विकास हुआ है। और असली विकास तो ये हुआ है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए फिर से अपने आप एक तरह से एक मनसा वाचा कर्मणा प्रेरित हुए हैं। तो विकास तो है, और उस विकास का अर्थ ये है कि देखिए, जिस व्यक्ति ने 2047 तक का खाका खींच के रख दिया है ना जी, और कहां तक भारत जाएगा वही पूर्व गुरु भारत, उसे वही स्थान दिलाने के लिए अब हम सब सनद्ध हो रहे हैं। हालांकि जो एक लीक चली आ रही थी उससे हटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग, बहुत सारे लोग, यानी कि बहुतायत में ही मान लो, मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो जैसा, क्योंकि मैं हूं, मुझे अपने जैसे ही सारे दिखते हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल है। और आज हमें, जहां तक राजनीतिक ये संगठनों की बात है, उसमें देखिए यहाँ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा, ये तो बात ही अर्थहीन है। वोट तो मोदी जी को पड़ना है। कंफर्म है आपको? बिल्कुल कंफर्म बात कह रहा हूँ। तो क्यों, मतलब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस वजह से निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये देखिए कोई 500 साल से एक अभिलाषा थी। कितने लोगों ने बलिदान दिया। कुछ लोगों ने तो देश के आजाद होने के बाद भी, जिनको हम अब जानते हैं नाम से, उन लोगों ने भी बलिदान दिया, हमारे सामने दिया है। तो एक तो यही अभिलाषा पूरी हुई। दूसरा, केवल ये धर्म के ही लिए नहीं, इसमें जो है ना राजनीतिक शुद्धता है जी, और किस तरह से हम नेतृत्व करें, ईमानदारी जो गायब होने लगी थी उसकी पुनः स्थापना हुई है। और फिर कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जो एक तरह से ये खराबियां चलती है ना, ऊपर से चलती है और वो नीचे तक, यथा राजा तथा प्रजा। तो ऐसी स्थिति में आज हमारे सामने वो शख्सियत है जिसको दुनिया मानती है, विश्व में लोहा है उसका, मतलब उसके पुरुषार्थ को, उसकी हिम्मत को और अपने मन की बात को कहने की पूरी सामर्थ्य है। ठीक है, वो कईयों के अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इससे हम जैसे लोगों में भी एक हिम्मत बनती है कि अपनी बात को हम मुखरित होकर के क्यों नहीं कहेंगे। हम आजाद भारत में रहते हैं। उस आजाद भारत का मतलब है कि हमें स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि मैं स्वच्छंदता में जो भी मर्जी करूं। मेरे ऊपर कर्तव्य भी हैं, मेरे लिए अधिकार भी हैं, लेकिन अधिकारों की तरफ तो मुझे तब जाना है जब मैं पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। तो ऐसी एक स्थिति आज बनी है, लोग अनुसरण कर रहे हैं। ये नहीं कि भी जो सभी, देखो सब जगह सब लोग एक जैसे नहीं होते, है ना जी, लेकिन मुख्य जो केंद्र बिंदु है आज विश्व का, नेताओं में सर्वोच्च स्थान है मोदी जी का। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।